वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, श्रीनगर के जेवन में बड़ा आतंकी हमला हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, जैसा कि जानकारी मिल रही है, आतंकियों ने पुलिस की बस पर फायरिंग की थी। हमले में 3 जवानों के शहीद होने की जानकारी मिल रही है। कई जवानों घायल होने की खबर अभी तक जारी। इलाके में जवानों का सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। कुछ देर पहले हालांकि जानकारी सामने आई थी कि 3 से 4 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं, लेकिन अब यह जानकारी कि 3 जवान शहीद हो गए। इस आतंकी हमले में 3 जवान शहीद हुए। इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर के जेवन से हम आपको बता रहे हैं। कुल 14 जवानों के ऊपर फायरिंग हुई, सभी के घायल होने की जानकारी है, लेकिन इन सब के बीच अभी जो जानकारी सामने आई वो ये कि 3 जवानों के शहीद होने की जानकारी मिली है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही बस है जिस पर फायरिंग की गई थी, जवानों पर फायरिंग की गई, इस बस पर फायरिंग की गई, और ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से फायरिंग के बाद की जो तस्वीर सामने आ रही है, बस पर कैसे आतंकवादियों की ओर से अंधाधुंध फायरिंग की गई है। जैसा कि जानकारी कुछ देर पहले हमारे साथ हमारे सहयोगी ने साझा की थी कि अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। कोई इनपुट हालांकि नहीं मिले थे, और इनपुट मिलने के बाद अब यह जानकारी सामने आ रही है कि 3 हमारे जो जवान है वो शहीद हो गए। आकिब डार हमारे साथ जानकारी के लिए जुड़े हमारे सहयोगी। आकिब, जैसा कि आपने सूचना दी कि 3 से 4 जो जवान है गंभीर रूप से घायल है, लेकिन अब ये सूचना मिल गई है कि 3 जवान शहीद हो गए। देखिए, जो जेवन में जो अभी अटैक हुआ है आईआरपी के 9 बटालियन पे, जिसमें 14 जो जवान है वो घायल हुए, जिसमें 4 जो जवान है वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो अभी सूत्रों के हवाले से खबर आई कि 3 जवानों ने दम तोड़ दिया और वो शहीद हो चुके हैं। पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे जेवन एरिया को अपने मुहासरे में लिया है, और तलाशी अभियान जो है वो भारी तादाद में अब जारी हुआ है। जो आने वाली गाड़ियां उनको भी तलाशी की जाती है, और जो रिहायशी मकान है, जो इस अटैक जो जहां पे हुआ उसके नजदीक जो मकान है उनको तलाशी कर रहे हैं अभी, क्योंकि कहा जा रहा है 2 या 3 जो आतंकी है उन्होंने ये हमला किया है। अंधाधुंध जो एक गाड़ी पे, जो बस पे अटैक किया, जो एज रूटीन जो काम कर रहे थे, तो उनके ऊपर ये अटैक किया गया है। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि आज सुबह ही आतंकियों को ढेर किया गया, 2 आतंकी ढेर किए गए, और उसके बाद अब ये जानकारी, इसको लेकर अब सर्च ऑपरेशन किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? क्या और भी कोई घटना की जानकारी मिल रही है क्या? देखिए, ये वही एरिया है, बिल्कुल इसके पास ही आफ्टरनून में एक शूट आउट हुआ है, जिसमें 2 आतंकियों को मारा गया है। वो बाइक पे सवार थे, तो उसके बिल्कुल पास में ही ये अभी जो आतंकी हमला, जिसमें 14 जवान गंभीर रूप से घायल, जो 4 जवान है गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसमें 3 जवान ने दम तोड़ दिया है। तो बाकी जो जवान है वो अभी इलाज के लिए हॉस्पिटल में उनको मुंतकिल किया गया है। का अगर जिक्र करें, जहां पर 2 आतंकी ढेर कर दिए गए थे, उसकी बौखलाहट की स्थितियां हैं, ये समझ में आ रहा है क्या ऐसी स्थिति माने? देखिए, लगातार मैंने आपको पहले ही बताया, नजदीक एरिया है, तो कहा जा रहा है कि ये एक ग्रुप था, तो इस ग्रुप में कुछ मिलिटेंट्स इनको पहले न्यूट्रलाइज इन सिक्योरिटी फोर्स ने किया है। अब बाकी जो मिलिटेंट्स है, जो आतंकी है, वो शायद इस ग्रुप से बाहर हुए, तो उन्होंने ये अंजाम दिया है। ये सूत्रों के हवाले से ये खबर है। जी, आगे फिलहाल वहां पर स्थिति क्या? सर्च ऑपरेशन एक तरफ चल रहा है, कॉर्डन ऑफ कर लिया गया जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं, लेकिन क्या कोई और जवान के घायल होने की जानकारी है? 3 जवान शहीद हो चुके हैं, एक और गंभीर रूप से घायल, क्या और भी गंभीर स्थिति में? नहीं, जैसे कि आईजी कश्मीर ने खुद कहा है कि 4 जवान अभी गंभीर रूप से घायल हैं। बाकी ये कहा जा रहा है कि जो 10 है उनको नजदीकी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है। अभी ऐसी कोई खबर नहीं है। हाँ। तो इस पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि ये आगे हम वो तस्वीर देख पा रहे हैं जिसमें फायरिंग की गई, जिस बस पर फायरिंग की गई उस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। ये तस्वीरें साहब अपने आप में बता रही हैं। फिलहाल क्या इसको लेकर कोई अधिकारियों की ओर से कोई जानकारी सामने आने वाली है कि क्या कोई आतंकवादियों के कोई और बड़े सरगना के शामिल होने की जानकारी, ऐसे कोई इनपुट पहले से मिले थे क्या? देखिए, ये एक जो मैंने आपको पहले ही बताया, सुबह से ही सिक्योरिटी फोर्स के हवाले से एक उन्होंने कहा, आईजी कश्मीर ने खुद कहा कि एक स्पेशल इनपुट था हमारे पास, जो शूट आउट हुआ था रंगरेट में। उसके बाद जो जेवन का इलाका है, तो जाहिर सी बात है इनपुट्स थे, तो लेकिन लगातार ये आईआरपी एक रोड खोलने का काम करती है, ऐसी कोई इनकी गतिविधि नहीं है। तो इनके ऊपर यह हमला करना, तो ये साफ दर्शाता है कि क्या इनकी सोच है। जी, आगे फिलहाल आगे की स्थितियों को किस तरीके से देखें? लगातार एक तरफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम आतंकी दे रहे हैं, वहीं जवान इसका जवाब भी दे रहे हैं,
लेकिन यहां पर घाटी में एक बार फिर से तनाव की स्थिति जो बन गई है, क्या माने कि क्या यहां पर स्थितियों को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल या इनपुट में कमी, कहां दिक्कत लग रही है? देखिए मैं आपको बताते चलूं, लगातार यहाँ पे एनकाउंटर्स हो रहे हैं। पहले भी एनकाउंटर हुए और आज भी एनकाउंटर्स हुए। हाँ, हालांकि इसमें थोड़ा ये दिखाई दे रहा है अब सिक्योरिटी फोर्स पे हमला किया जा रहा है, शूट आउट किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गंभीर मसला है। क्योंकि पत्थरबाजी की भी जानकारी मिली थी आके, पत्थरबाजी हुई एनकाउंटर के बाद, ऐसी स्थितियां भी बन गई हैं घाटी के अंदर। देखिए 2019 के बाद जब धारा 370 खत्म हुआ तब से लेकर आज तक, आज जो एनकाउंटर हुआ, इससे पहले एनकाउंटर्स में देखा गया है कि सिक्योरिटी फोर्स पे स्टोन पेल्टिंग होती थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो फिर से देखने को मिला। आज जो शूट आउट हुआ था रंगरेट इलाके में, जिसमें 2 मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया गया है, तो उसके बाद एक स्टोन पेल्टिंग का एक केस सामने आया है। कुछ जो लड़के हैं वो सड़क पे आए और उन्होंने स्टोन पेल्टिंग की है। जी, आके शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। ये जो स्थितियां निकलकर सामने आ रही हैं वो वाकई एक बड़ा हमला यहां पर आतंकवादियों की ओर से किया गया। हालांकि 14 जवानों के जैसे ही घायल होने की जानकारी मिली तो ये जानकारी एक्सक्लूसिव हमने आप तक पहुंचाई, लेकिन 3 जवान फिलहाल शहीद हो गए। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।